12 लाख से जायद की आबादी वाला एक जिला, जहाँ पे 2 MPA हुकूमती जमात के हों और जिला में एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमती जमात की हो, जिला में हर काम जो है वो हुकूमती जमात के कहने पर हो, और पिछले 4 साल में वही हुकूमती जमात के जो नुमाइंदे अब बैठे हुए हैं, वही हाफिजाबाद में मौजूद इदारों के ऊपर तनकीद भी करते आए हुए हैं। जैसा कि हेल्थ है, सेहत के हवाले से इंसान के लिए सेहत सबसे अहम चीज है। अगर वो कहते हैं कि सेहत है तो जहान है, लेकिन आज आपको एक ऐसे भयानक सूरत से आगाह करूंगा कि आप खुद जो है वो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हाफिजाबाद पूरे जिले के लिए वाइज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हाफिजाबाद है, जहां पर सेहत की सहूलतें देने के लिए हुकूमत की जानिब से दावे और वादे किए जाते रहे हैं कि हम इस जिले के लिए इतने करोड़ रुपए के फंड देते हैं, इतने करोड़ रुपए के फंड आ रहे हैं। और ये जिला जो है, ये सेहत के हवाले से हाफिजाबाद जिला जो है वो पूरे पंजाब में एक मिसाली है, जिसकी तस्दीक चंद रोज पहले साबक वफाकी वजीर सेहत मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहबा ने भी की, और उन्होंने वो चीजें भी गिनवाई। लेकिन मैं आज हकीकत ये बयान करना चाहूंगा कि पिछले चंद दिन में होने वाले बड़े वाकयात क्या क्या हुए, जिनको ना सिर्फ छुपाने की कोशिश की गई बल्कि मुजरमाना गफलत के मुर्तकब अफराद को ना सजा दी गई, ना उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई, क्योंकि इंसान, गरीब, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उसकी कोई कदर नहीं है। मैं अक्सर ऐसे क्रिटिसाइज करता हूं क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जो गरीब माचिस से लेकर कार तक, कार से लेकर हवाई जहाज तक अमीर आदमी खरीदता है, तो उसके ऊपर टैक्स देता है, वो टैक्स का पैसा पाकिस्तान में कहाँ जाता है? ये मेरा अक्सर सवाल होता है। दूसरी जानब वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा ने पूरे पंजाब में मुख्तलिफ रूरल एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल्स के एक इनिशिएटिव लिया है, और बताया ये जाता है रोजाना 2 4 10 दिन बाद हैंड आउट होता है कि फलां जगह पे जाकर सेहत की सहूलतें उनकी दहलीज के ऊपर दी गई। लेकिन क्या वो हकीकत है या फसाना है? दूसरी तरफ हाफिजाबाद के DHQ हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। चंद रोज पहले एक खातून ने हाफिजाबाद DHQ इंतजामिया की गफलत, नाअहली, अदम तवज्जो की वजह से जनाब वॉशरूम में जाके बच्चे को जन्म दिया। उस मामले को दबाने की कोशिश की गई, उसके जिम्मेदारान के खिलाफ किसने क्या कार्रवाई की, कुछ नहीं हुआ। और भयानक वहां पे काम होते हैं जो ना आप सुन सकते हैं ना मैं सुना सकता हूँ। वो चीजें मैं आपको बाद में चल के बताऊंगा। 2 रोज कबल हाफिजाबाद के गायनी वार्ड में एक वाकया पेश आता है कि एक इंजेक्शन जो है वो खवातीन को जो गायनी वार्ड में एडमिट होती हैं उनको लगाया जाता है, और उस इंजेक्शन के रिएक्शन की वजह से 11 खवातीन की हालत तशवीशनाक हो गई। मेरे पास उन खवातीन के नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उनके घर का पता है, उनके वीडियो बयान है, उनके अहले खाना के जो थे उनके मेरे पास वीडियो बयान है, जिनमें चंद एक खवातीन है, ये टोटल 11 बनती खवातीन, जो कि जिनकी उम्र जो है वो तकरीबन 25 साल से लेकर 35 साल तक थी। और हमारे मीडिया के पूछने के ऊपर जनाब डिप्टी MS साहब डॉक्टर फाइक साहब ने क्या बताया, ये जरा आप सुने। तो हमें आज सुबह इसकी कंप्लेंट मिली कि गायनी के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनमें से कुछ को इसका रिएक्शन हुआ है। तो इसके रिएक्शन होने की काफ़ी वजूहात जो है वो हो सकती हैं इसमें। ये आपने बात सुन ली है, डॉक्टर फाइक साहब क्या फरमा रहे हैं कि कोई इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई मामला नहीं हुआ, और 3 4 को, चंद एक को जो है हुआ। हालांकि ये जो रिपोर्ट्स हुई हैं ये 11 खवातीन है। तरक्की पजीर ममालिक में एक इंसान को बचाने के लिए हुकूमत पूरा पूरा का पूरा सिस्टम दाव पे लगा देती है। आप अक्सर देखते होंगे कि किसी इंसान को किसी जंगल में फंसे होने के लिए वहां पे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए गए, वहां पे जहाज प्रोवाइड किए गए, लेकिन पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में, मैं खासतौर पर हाफिजाबाद की बात कर रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है, साबक दौरे हुकूमत में भी इससे बदतर हालात थे। लेकिन
अब जो हुकूमत है ये इनका जो सबसे ज्यादा फोकस वो बताते हैं कि हमारा फोकस जो है वो सेहत के ऊपर है, तालीम के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है और कारोबार लोगों का बेहतर बनाने के ऊपर है। इसलिए हमारा बात करना बनता है। मोहतरमा सहरा अफजल तारड़ साहबा हुकूमत को रिपोर्ट करती हैं, वो अपने लीडरान को रिपोर्ट करती हैं, लेकिन उनके साथ 99.9% झूठ बोला जाता है, उनको धोखे में रखा जाता है, उनके साथ गलत बयानी की जाती है, जिसके मेरे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ये जो 11 खवातीन को इंजेक्शन जिसने रिएक्शन किया है, वो कहता है कि इंजेक्शन के कई वजूहत हो सकती है रिएक्शन करने के, एक को हो गया, दो को हो गया, तीन को हो गया, बताया ये जाता है। ये हुकूमत को और जो तहकीकाती अदारे हैं, खासतौर पर FIA को तहकीक करनी चाहिए इंडिपेंडेंट होकर कि ये फैक्ट्री किसकी है जहां से ये इंजेक्शन आते हैं, और ये जो इंजेक्शन है ये कहाँ से आता है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और मैं एक और आपको बात बताऊं, हाफिजाबाद में THQ का सामान जो है, THQ के लिए जो मरीजों के लिए लाया गया सामान है, वो बाहर बेचा जा रहा है, अरसा दराज से बेचा जा रहा है। मेरे बहुत करीबी दोस्त जानने वाले हैं जिन्होंने सामान ले जाते हुए पकड़ा, और उसके जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो सामान कहाँ पड़ा वो भी मुझे पता है। हर इंसान की इज्जत और महफूज रखना ना सिर्फ कौमी अदारों का काम है, बल्कि हम सहाफ़ियों का काम है, हुकूमत का काम है, ये जो इदारों में काम करने वाले लोग इनका काम है। लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई हाफिजाबाद के DHQ हॉस्पिटल में और ट्रामा सेंटर में? ट्रामा सेंटर के तो हालात आप कह ही नहीं सकते कि कभी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे डॉक्टर होते नहीं और वहां पे इलाज जो है वो दर्जा चारम के मुलाजिम करते हैं। हाफिजाबाद DHQ में भी कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जनाब सिक्योरिटी गार्ड जो है वो लोगों को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा रहे हैं। जब इस तरीके से हो तो हमारे सेहत के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, और हुकूमत की जानब से मिलने वाले करोड़ों अरबों रुपए वो किसकी जेब में जाते हैं, कैसे खुर्द-बुर्द किए जाते हैं। मुझे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सायरा अफजल तारड़ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने एक MS को लाए हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल बेहतर है, बड़ा ईमानदार, बड़ा अच्छा होगा, लेकिन एक बंदा वहां पे कुछ नहीं कर सकता जब तक, वो कहते हैं, पंजाबी कहते हैं, पूरी ताणी बिगड़ी हुई। लिहाजा हुकूमत को, पंजाब को और इनके जिम्मेदारान जो बड़े बैठे हुए हैं, खासतौर पर सेक्रेटरी हेल्थ को, वजीर सेहत को, इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ये जो खवातीन है इनके अल्लाह ताला ने जिंदगी रख ली है, ये इनकी हालत तशवीशनाक थी, इनको एवल इंजेक्शन लगाए गए, इसके बाद जाके ये थोड़ी स्टेबल हुई। अभी भी कुछ बताया जाता है वहां पे स्टेबल नहीं हुई। लिहाजा हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और सेहत के हवाले से जैसा कि मरियम नवाज साहबा और मियां शहबाज शरीफ साहब बताते हैं कि हम सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो हाफिजाबाद में एक आके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें। जब कोई मिनिस्टर आना होता है, सेक्रेटरी हेल्थ आना होता है, सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, झूठ बोला जाता है। मेरे जैसे सहाफी को वहां पे बुलाएं जिसके पास वीडियो ऑडियो मौजूद है, मैं इनको वहां पे वो पंजाबी में कहते हैं कि इनको सारी चीजें मैं इनको नंगी करूं। क्यों? कि ये सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। लिहाजा पाकिस्तानियों से गुजारिश है, अफजाबाद के रहने वालों दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को हर उस इक्तदार के बैठे हुए वान में जो जिम्मेदार शख्स है वहां तक पहुंचाएं, और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। कल को मेरा और आपका बेटा बेटी, माँ बाप, रिश्तेदार अजीज अगर ऐसे किसी भी नाइली गफलत का शिकार हो गया तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह हाफिज।